नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ अभिनंदन। आज की प्रश्नोत्तरी में 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आधुनिक काल से गीत और उपन्यास से संबंधित प्रश्न हैं, जो परीक्षाओं में पूछे भी जाते रहे हैं। आइए आज के प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। इत्तलम गीत के रचयिता हैं अज्ञेय, धूमिल, निराला, पंत। अब अज्ञेय जब लिखा जाता है, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। धूमिल सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला सुमित्रा नंदन पंत। इस तरह से इत्तलम रचना किसकी है? यह गीत है। गीत रचना किसकी है? इत्तलम गीत रचना अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की है। इस तरह से आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रहे, यह प्रश्न पीजीटी 2010 में पूछा गया है। यूपी पीजीटी 2010 में इसी तरह के प्रश्न रचनाएं पूछी जाती हैं, विधाओं से, उपन्यासों से, आदि से। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समय देवता, समय की शिला पर गीत के रचयिता हैं। अब यहाँ समय की शिला पर गीत के रचयिता पूछा गया है। नरेश मेहता, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, शंभुनाथ सिंह, शमशेर बहादुर। जो चार विकल्प दिए गए हैं, इन चार में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आप ध्यान से देखें, इसमें सही विकल्प है समय की शिला पर गीत के रचनाकार शंभुनाथ सिंह हैं। कौन है? शंभुनाथ सिंह। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, शंभुनाथ सिंह। इसी तरह से अगली गीत रचना है। यह गीत रचना ठंडा लोहा गीत के रचयिता हैं कीर्ति चौधरी, सुमित्रा नंदन पंत, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती। तो ठंडा लोहा गीत के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठंडा लोहा गीत के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, बावरा अहेरी गीत के रचयिता हैं अज्ञेय, मोहन राकेश, राम सिंह, रमा सिंह और नागार्जुन। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। तो बावरा अहेरी गीत के रचयिता जो हैं अज्ञेय हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बन पाखी सुनो। कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है। बन पाखी सुनो गीत के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, अंचल। तो बन पाखी सुनो गीत के रचयिता हैं नरेश मेहता। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले गीत रचना पर चलते हैं। अगली गीत रचना है बैरंग बेनाम चिट्ठियां। गीत के रचयिता हैं रामदरस मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी, उग्र। तो इस तरह से यहाँ चार नाम दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प हो जाएगा रामदरस मिश्र। बैरंग बेनाम चिट्ठियां गीत के रचयिता हैं रामदरस मिश्र। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काठ की घंटियां गीत के रचयिता हैं शमशेर, नरेंद्र शर्मा, सर्वेश्वर, मोहनलाल महतो। तो शमशेर, नरेंद्र शर्मा, सर्वेश्वर, मोहनलाल महतो, यहाँ चार रचनाकार हैं। चारों रचनाकारों में से काठ की घंटियां गीत के रचयिता हैं
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसी तरह से अभी बिल्कुल अभी, अगला प्रश्न है, अभी बिल्कुल अभी गीत के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फणीश्वरनाथ रेणु, केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पर सही विकल्प है केदारनाथ सिंह, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अभी बिल्कुल अभी गीत के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बंसी और मादल, वंशी और मादल गीत के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह। यहाँ पर सही विकल्प है ठाकुर प्रसाद सिंह, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैला आंचल का कथा क्षेत्र है अयोध्या, पूर्णिया, बलिया, लखनऊ। अब मैला आंचल का कथा क्षेत्र कहाँ है? बिहार राज्य के पूर्णिया जिला, बिहार राज्य का पूर्णिया जिला मैला आंचल का कथा क्षेत्र है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार हैं। तो आप सभी को पता है मैला आंचल 1954 में लिखी गई रचना है, जिसके उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, आंचलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैला आंचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1950 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1960 ईस्वी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 1954 ईस्वी, बी विकल्प सही है, मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैला आंचल रेणु की कौन सी कृति है? अब यहाँ पूछा गया है रेणु की यह कौन सी कृति है? मैला आंचल रेणु की दूसरी कृति है, पहली कृति है, तीसरी कृति है, चौथी कृति है। तो सही विकल्प हो जाएगा मैला आंचल रेणु की पहली कृति है, आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जयवर्धन उपन्यास के उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र, अस्क, इलाचंद्र जोशी, यशपाल। अब जयवर्धन उपन्यास के उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, जैनेन्द्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी दो भाग में लिखी गई है। पहला भाग 1941 में और दूसरा भाग 1944 में। 1941 में और दूसरा भाग 1944 में। तो दो भागों में यह रचना लिखी गई शेखर एक जीवनी। इसके दो भाग हैं। यह किसने लिखी? तो इसको लिखने वाले रचनाकार हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है घृणामयी उपन्यास के उपन्यासकार हैं केदारनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय। तो घृणामयी उपन्यास के उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी, आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अमिता उपन्यास के उपन्यासकार हैं अमिता, अस्क, उपेंद्रनाथ अस्क,
फणीश्वरनाथ रेणु, नरेंद्र शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। यहाँ यह विकल्प गलत है। यहाँ यह विकल्प यशपाल होगा। यह विकल्प होगा यशपाल, यशपाल। तो आपको यशपाल ध्यान देना है, यह गलत विकल्प दिया गया है। तो इसका सही विकल्प, सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। अमिता उपन्यास के उपन्यासकार हैं यशपाल। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के उपन्यासकार हैं यशपाल, निराला, मोहनलाल महतो, रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। तो झूठा सच उपन्यास के उपन्यासकार हैं यशपाल। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार हैं दिनकर, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, रामदरस मिश्र। जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मरुप्रदीप। मरुप्रदीप उपन्यास के उपन्यासकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, उदय शंकर भट्ट, वियोगी। तो मरुप्रदीप उपन्यास के उपन्यासकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा। अब टेढ़े मेढ़े रास्ते पूछा गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबहि नचावत राम गुसाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस उपन्यास के उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु। यहाँ पर सही विकल्प है भगवती चरण वर्मा। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा। सबहि नचावत राम गुसाई उपन्यास के उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहर में घूमता आईना उपन्यास के उपन्यासकार हैं रांगे राघव, उपेंद्रनाथ अस्क, लक्ष्मी नारायण लाल, रामदरस मिश्र। यहाँ पर सही विकल्प आपका बी हो जाएगा उपेंद्रनाथ अस्क। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एकता नैमिषारण्य उपन्यास के उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एकता नैमिषारण्य उपन्यास के उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा अमृतलाल नागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मृगनयनी उपन्यास के उपन्यासकार हैं अज्ञेय, वृंदावन लाल वर्मा, भैरव प्रसाद गुप्त, उदय शंकर भट्ट। तो यहाँ पर मृगनयनी उपन्यास के उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री, देवराज अज्ञेय। इस तरह से बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विराट की पद्मिनी उपन्यास के उपन्यासकार हैं उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, केदारनाथ सिंह। विराट की पद्मिनी उपन्यास के उपन्यासकार हैं
वृंदावन लाल वर्मा। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप उपन्यास के उपन्यासकार हैं नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय, रामदरस मिश्र। तो सही विकल्प हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रतिनाथ की चाची उपन्यास के उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन, देवराज। तो रतिनाथ की चाची उपन्यास के उपन्यासकार हैं नागार्जुन। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परती परिकथा उपन्यास के उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, ठाकुर प्रसाद सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय, उदय शंकर भट्ट। तो परती परिकथा के उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास के उपन्यासकार हैं नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, धनवीर भारती। तो यहाँ पर सही विकल्प है सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास के उपन्यासकार हैं उदय शंकर भट्ट। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, उदय शंकर भट्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कब तक पुकारूं उपन्यास के उपन्यासकार हैं देवराज, लक्ष्मी नारायण लाल, अज्ञेय, रांगे राघव। तो सही विकल्प है कब तक पुकारूं उपन्यास के उपन्यासकार हैं रांगे राघव। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सती मैया का चौरा उपन्यास के उपन्यासकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय, भैरव प्रसाद गुप्त। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सती मैया का चौरा उपन्यास के उपन्यासकार हैं भैरव प्रसाद गुप्त। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती, यशपाल, देवराज, रामदरस मिश्र। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और कुछ भी आपको नए विषय की तलाश है, नए विषय के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। किस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको वीडियो चाहिए यह भी बता सकते हैं। आपकी बात हिंदी पीटीआई टीम बड़े ही सजग तरीके से लेगी और आपके लिए प्रश्नोत्तरी भी लेकर आएगी। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।